आज मैं आपको रचना की दृष्टि से शब्द के भेदों के बारे में बता रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको अर्थ की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से आपको बताया था। आज मैं आपको रचना की दृष्टि से शब्द के भेदों के बारे में बता रहा हूं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होगा यौगिक और तीसरा होगा योग रूढ़। सबसे पहले हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द कहते किसको है। वैसा शब्द जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, अर्थ नहीं। इसके पहले आपने सार्थक शब्द के बारे में पढ़ा था कि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो, सीधा सीधी बोले थे। लेकिन यहां पर सीधा नहीं है, शब्द को तोड़िए और अलग करने के बाद कोई अर्थ नहीं हो। जैसे जूता, जूता का अर्थ है, ये सार्थक शब्द है, लेकिन ये रूढ़ शब्द है। यदि आपको कहा जाए कि अर्थ के दृष्टि से जूता कौन सा शब्द है, तो आप क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द है। अर्थ के दृष्टि से जूता कौन सा शब्द है? सार्थक शब्द है। लेकिन यदि आपको पूछ दे कि रचना की दृष्टि से ये क्या है, आपको बोलना होगा रूढ़ शब्द है। क्यों? कि यदि इसको अलग करते हैं, जू और ता का कोई अर्थ नहीं है, जू का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक हो गया, अलग अलग अर्थ नहीं है। तो जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, वह क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। जो कि मैं आपको क्लियर कर दिया, जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक इसका उल्टा, जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ हो, जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ हो, जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय है, इसको अलग कीजिए, जुड़ालय। विद्या का अर्थ हुआ ज्ञान, आलय बना हुआ घर। ठीक है, ज्ञान का घर अलग करने पर दोनों का अर्थ हो गया। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं जिसको अलग करने के बाद कुछ अलग अलग अर्थ दे देता है, वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो इस तरह के जितने संधि शब्द है, इसके अंतर्गत कौन शब्द आता है? संधि शब्द। संधि शब्द आते हैं जो कि जोड़ करके बनाया गया है। तो संधि शब्द जितना है वह सार्थक शब्द के मेल से ही बना हुआ है। कहीं कहीं भले निरर्थक शब्द है, लेकिन लगभग सार्थक शब्दों के योग से बना हुआ है। तो जितने भी संधि शब्द हैं वे सब क्या है? यौगिक कहलाते हैं। यानी जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ हो, जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, यहाँ अर्थ हो। ठीक है, यहाँ अलग अलग क्या हो? अलग अलग अर्थ हो। ठीक है, अब है योग रूढ़। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अनेक शब्द का एक शब्द, जिसको हम बोले थे समासिक शब्द। ठीक वही चीज है ये। जिस शब्द का, वहां क्या बताए थे? जिस शब्द का अर्थ हो, लेकिन कैसा अर्थ हो? अनेक पदों को मिलाकर एक पद में सारा अर्थ हो। उदाहरण के लिए जिसको हम समस्त पद ही बोलते हैं, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, कई पद है, सब मिलाकर के एक छोटा सा शब्द बनाया। ठीक है, तो योग रूढ़, तो वो क्या करता है? अनेक शब्द में, अनेक शब्द के जितने अनेक शब्द मतलब जो एक शब्द हम लिखते हैं, उनमें से वैसे सारे शब्द जो किसी एक को फोकस करता है। इसका कहना है कि शब्द का जो अर्थ है वो अपना अर्थ नहीं देता है, वो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बतलाता है। इसका परिभाषा क्या हुआ? जो सामान्य अर्थ को छोड़कर, समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। प्रकट करता है, वह क्या कहलाता है? आपका योग रूढ़ कहलाता है। उदाहरण के लिए जिसका पेट लंबा,
अब देखिए, जिसका पेट लंबा हो उसका क्या हुआ, समास पद लंबोदर हुआ। लेकिन लंबोदर जो है ना, ये लंबोदर शब्द किसके लिए है, गणेश के लिए। यह शब्द किसी एक को फोकस कर रहा है। दुनिया में किसी का लंबा पेट हो उसको लंबोदर गणेश जी नहीं कह सकते, लेकिन लंबोदर शब्द का प्रयोग गणेश जी के लिए आया है। कहीं लंबोदर लिखा हुआ है तो हम उसको अर्थ समझते हैं गणेश जी है। कहीं पीताम्बर लिखा है, विष्णु भगवान का करते हैं। इधर कितनों लोग पीला वस्त्र मान ले, हम उसको विष्णु भगवान नहीं कह सकते। 10 सिर वाले, जितना जिसको 10 सिर हो, रावण को ही बताया गया 10 आनंद, ठीक है, 10 आनंद हो, जिसको 10 सिर हो, ठीक है। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, इधर कोई भी चंद्रमा शिखर पर बना लेगा वो चंद्रशेखर नहीं कहला सकेगा। यानी ये समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बतलाता है और किसी एक को इशारा करता है, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जो अपने समान अर्थ को छोड़ देता है। लंबोदर का अर्थ है जिसका पेट लंबा हो, लेकिन ये वो अर्थ नहीं देता है। ये लंबोदर सीधे गणेश को बता रहा है, सीधे, ठीक है। नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो, ठीक है ना। तो पक्षी भी ऐसे है जो उसका कंठ नीला हो, नीला है, लेकिन नीलकंठ से यहाँ सीधा क्या अर्थ बताया गया, भगवान शंकर को बताया, उसके लिए आपको जो है इशारा किया गया। तो इस तरह से जो समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को, किसी एक को इशारा कर रहा, संबोधित कर रहा हो, वैसे जितने भी शब्द हैं जो अपना अर्थ व्यक्तिगत नहीं देता है, वो किसी दूसरे के लिए आ रहा है, ठीक है ना। ये शब्द गणेश के लिए आया है, दशानन रावण के लिए आया है, लंबोदर जिस तरह आया गणेश के लिए, दशानन रावण के लिए, उसे पीताम्बर विष्णु भगवान के लिए आया है। इस तरह से जो भी शब्द किसी विशेष के व्यक्ति के लिए, विशेष स्थान के लिए प्रकट किया गया है, उसके लिए इसको इशारा कर रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे, योग कहलाएंगे। इस तरह से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 शब्द आपके सामने रचना के दृष्टि से बताए गए। रचना में बनावट, ये सब बन करके तैयार हुआ है, ठीक है ना। जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द जो है आपको अलग अलग ढंग से, यौगिक हो रहा क्या हुआ, योग से बना यौगिक, यानी जोड़ करके बनाया हुआ, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा यौगिक, ठीक है। और इसमें क्या है, योग और रूढ़ है, ठीक है ना। रूढ़ शब्द क्या हुआ, इस तरह का शब्द हुआ और योग में मिला हुआ, यानी यौगिक और रूढ़ दोनों इसमें मिला हुआ, यानी ये जितने भी शब्द है इसमें यौगिक और रूढ़ शब्द दोनों शब्द है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, योग रूढ़ कहा गया कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो एक ऐसा शब्द बनाया जो विशेष शब्द को प्रकट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने बताया आप समझ गए होंगे। परीक्षा में इसका आपको वाक्य के द्वारा पूछा जाएगा, ठीक है ना, वाक्य द्वारा पूछा जाएगा कि इनमें से यह कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। पहचानने के लिए आप आएगा, आप इसको भली भांति पहचान सकेंगे क्योंकि आपने परिभाषा अच्छी तरह समझ लिया है। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।